हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कैट कोचिंग डगरवा में। आज मैं आप लोगों के बीच उर्दू 10 क्लास का दरक्षा बुक उसका चैप्टर नंबर 2 लेकर आया हूँ, जो कहानी है रुकैया भाभी, यानी भाभी जान। रुकैया भाभी के बारे में इसमें कुछ विश्लेषण किया हुआ है। भाभी जान एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। प्रत्येक वर्ष लगभग इसमें से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 5 नंबर 7 नंबर का ये रहता ही रहता है। इससे पहले मैंने एक हमद बनाया था, हमद खुदा अज़्वजल, इसका पहला पार्ट बनाया था। जो नहीं देखे हैं वो जाके देख लें मेरे YouTube चैनल कैट कोचिंग को सर्च करके। इसका मैं मुख्तसर सा में दिखाऊंगा, कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी है। मुख्तसर सा में मैं इतनी सारी बातें आप लोगों को बताने वाला हूँ जिससे आप लोगों का प्रश्न वो लगभग हल हो जाएगा। ये भाभी जान जो कहानी है इसे लिखने वाले हैं सोहेल अजीम आबादी। सोहेल अजीम आबादी कई तरह के किरदार आपके सामने पेश करते हैं, जिसमें एक रुकैया भाभी है जिसके ऊपर भाभी जान कहानी लिखी गई है। ये आपका मेन किरदार है जिसको आप पात्र कहते हैं, रोल निभाने वाली। इसका जो शौहर है वो है नन्हे भाई, उनका भी इस कहानी में अच्छा खासा किरदार दिखाया गया है। और नन्हे भाई का एक छोटा भाई है अख्तर, जो रुकैया का देवर है शायर। और एक जमीला का किरदार है, एक शिम्मी का किरदार है, एक सिम्मी का भाई है। इतने सारे किरदार के बारे में आज हम लोग विश्लेषण देखते हैं। मैं कहानी में आपको इतना बता दूंगा कि आपका सारा प्रश्न उत्तर आप मौखिक तौर से बना सको। बच्चों, इसमें कहानी दिखाया है कि ये जो भाभी जान है जिसका नाम रुकैया है, ये निहायत ही शरीफ और बहुत ज़्यादा मेहनती किस्म की औरत है। अच्छा खासा घराने की लड़की है, पढ़ी लिखी है। इनकी शादी इनके घर वालों ने नन्हे भाई से, जो पेशा से एक वकील है, उनसे करवा देते हैं। नन्हा भाई पेशा से वकील है, इनका काम कारोबार पेशा वकील का है, वकालत है। लेकिन नन्हा भाई वकालत कम करते हैं और सियासत पर इनकी निगाह ज़्यादा है। ये सियासत लड़ने के पीछे दीवाना है। इनको सियासत का भूत सवार रहता है, इलेक्शन लड़ने का, नेतागिरी करने का। तो इसमें दास्तानें दिखाई है कि रुकैया भाभी जो नन्हे भाई से इनकी शादी होती है, तो ये नन्हा भाई जो पेशा से वकील शख्स है, ये सियासत लड़ने के चक्कर में दीवाना बना फिरता है, जिसके कारण जिस पार्टी में यह मिलकर काम करता है, उस पार्टी के बड़े बड़े जो नेता होते हैं वह अपने किसी न किसी इल्ज़ाम में हमेशा अख्तर इसको, नन्हे भाई को, जेल भिजवाते रहता है। पूरे घर की जिम्मेदारी इसी के दारो मदार टिका है। जब नन्हा भाई किसी न किसी परेशानी में मुब्तला होकर कोई ना कोई इल्ज़ाम डालकर इनके पार्टी के बाकी अफराद जो है, बाकी जो नेता होते हैं, वो जब इन्हें जेल भेज देता है बार बार, तो बार बार जेल जाने से इनकी घर की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इनका छोटा भाई ये बेचारा अख्तर एक नंबर का निहायत, आप इसे कहिए कामचोर, घथौआ कमकोरिया आदमी कह सकते हैं। इनका काम है देर रात तक जागना, सुबह काफ़ी देर तक सोया हुआ रहना, और जब उठेगा तो अपनी भाभी से शेर व शायरी के अंदाज में बात करना, और दिन भर अपने लफंगे उचक के दोस्तों के साथ घूमना भटकना। इनकी निगाहें जमीला नाम की एक लड़की पर खास तौर से टिकी हुई रहती है। पूछता है क्वेश्चन कि अख्तर किससे शादी करना चाहता था, तो अख्तर यही जमीला नाम की लड़की से शादी करना चाहता है। बहुत अपनी नज़रों में बसा के रखता है, इसे बहुत प्यार है इसको। जब नन्हे भाई जेल चला जाता है, उनका भाई भी काम धाम करने वाला लड़का नहीं है, पढ़ा लिखा है लेकिन काम धाम नहीं करता, यूं ही भटकता रहता है दर बदर। तो रुकैया भाभी
जितनी भी घर की जिम्मेदारियां हैं वो सारी की सारी जिम्मेदारियां रुकैया भाभी के ऊपर आके टिक जाती हैं। बेचारी अपने घर के सारे मेंटेनेंस को देखकर, सारी परिस्थितियों को, हालत को देखते हुए दिन भर मशीन की तरह काम करती रहती है। दिन भर रुकैया भाभी एक कॉलेज में लेक्चरर रहती है, जो अपने कॉलेज में पढ़ाने के बाद वहां से उसको 400 रुपया एक महीने की तनख्वाह मिलती है, सैलरी 400 रुपया माहनामा। और एक होम ट्यूशन पढ़ाती है, वहां से 50 रुपया रुकैया भाभी को इनकम आता है। कुल मिलाकर इनके घर की आमदनी रुकैया भाभी के एवज में से 450 रुपया का है। इसी 450 रुपया के खर्चे में इसको पूरा घर का खर्च मेंटेन करना है। ट्यूशन पढ़ा के, कॉलेज में पढ़ा के, सारा घर का काम धाम करके पूरे घर को इस तरह से संभाल कर रखती है, गोया ये कमी ही महसूस नहीं होने दे किसी को कि इस घर में किसी मर्द की या किसी एक जिम्मेदार मर्द की जरूरत है या नहीं है। कहानी में बयान किया गया है कि इतना दुख और तकलीफ को झेलने के बावजूद भी रुकैया भाभी जरा सा भी चेहरे पर उनका सिकन तक नहीं होता, हमेशा हंसते मुस्कुराती रहती है, सबके सुख दुख में काम आती है, सबको एक साथ मिला जुला कर साथ में लेकर चलती है। रुकैया भाभी के पास एक सिम्मी नाम की गरीब लड़की जो उसी के गांव की रहती है, उसके कॉलेज में ये पढ़ती भी है। निहायत ही ज़्यादा गरीब लड़की है, बहुत ज़्यादा। इनके पास कोई आमद और रफ्त नहीं है, एक्स्ट्रा कोई खर्च नहीं है, इन्हें कोई पालने वाला ढंग से नहीं है। इनकी इच्छा को देखते हुए रुकैया भाभी इस सिम्मी नाम की गरीब लड़की का सारा खर्च अपने पैसे पर सहन करती है। इसे पढ़ाना लिखाना, पालना या इनका जो भी खर्च है कपड़े वगैरह में, दवाई इलाज वगैरह में, इसको अपनी बेटी की तरह ये मानता है। और इसके पास, इसके घर में रुकैया भाभी का एक नौकरानी भी रहती है। इस नौकरानी की एक छोटी सी बच्ची है, रिहाना। ये बेचारी हॉस्पिटल में बीमार पड़ी है। इसकी रिहाना के ऊपर रुकैया भाभी को बहुत प्यार है, जिसकी वजह से रुकैया भाभी अपनी कोई औलाद ना होने की वजह से इस नौकरानी की बेटी की, अपनी मुलाजिम की बेटी की देख रेख अपनी बेटी की तरह करती है, उन्हें अपनी बेटी की तरह प्यार देती है। उस बच्ची का नाम है रिहाना। बहुत जगह बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूजन में होते हैं कि ये रिहाना रुकैया भाभी की बेटी है। नहीं बच्चों, रुकैया भाभी की कोई औलाद नहीं है। ये रिहाना इसकी एक मुलाजिम की बेटी है, नौकरानी की बेटी है। इस बच्चे की माँ हॉस्पिटल में बीमार होने की वजह से रिहाना जो छोटी सी बच्ची है, रुकैया भाभी इसको अपनी बेटी के तरह प्यार करती है। रोज़ाना शाम को सुबह इस बच्ची के लिए हॉस्पिटल में दूध पहुंचाना, इसकी माँ के लिए खाना वगैरह का इंतज़ाम करना, यहाँ तक कि अपने घर के इतनी मुसीबतों को झेलने के बावजूद भी अपने खर्च में से पेट काट काट कर ये रुकैया भाभी इस बच्ची रिहाना के लिए कुछ सोने की चूड़ियाँ बनवाती है, जेवर बनवाती है, ताकि उस बच्ची को बतौर तोहफा के दे सके। लेकिन हालात कुछ इस कदर पैदा हो जाती है, ऐसी परिस्थितियां आ जाती है इसके सामने कि बेचारी मजबूर होकर उस चूड़ी को भी गंवा देती है। होता यूं है कि यह सिम्मी जो बहुत ज़्यादा गरीब लड़की है, जिसे भाभी जान अपने खर्च पर पाल रही है, पढ़ा रही है, एक दिन देखती है कि सिम्मी सुबह का वक्त है, वो रुकैया भाभी के घर के दहलीज पर, गेट के पास, वो ऐसे यूं टेक लगा के वो बहुत ही गमगीन मिजाज में रो रही है, आंसू बहा रही है। रुकैया भाभी उसे देखती है, इनका अच्छा खासा ख्याल रखती है, सिम्मी का हर तरह का उनका कमियां पूरी करती है। इनके चेहरे पर आंसू या इनका दुख देखकर उनसे रहा नहीं गया, पूछ बैठी कि सिम्मी क्या हुआ। तब ये लड़की अपनी माजरा बयान करती है, अपनी हालात बताती है कि मेरा भाई का स्कूल का फीस, कौन सा स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, कॉलेज है, ये चर्चा कहीं पर किताब में नहीं है आपका कहानी में,
मैं पूरी संक्षिप्तीकरण दे रहा हूँ, इसे बार बार रिप्ले करके आप लोग देखें। तो ये सिम्मी जब अपनी दास्तान बताती है अपने भाई के बारे में कि मेरा भाई का स्कूल का फीस भरना है और मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, मैं इसीलिए परेशान हूँ। रुकैया भाभी के पास जो पैसे थे और इस रिहाना के लिए जो उसने जेवर बनवाई थी सोने की चूड़ियाँ, वो सोने की चूड़ियाँ रुकैया भाभी सिम्मी के भाई का स्कूल का फीस भरने के लिए उसे बेच देती है, फरोख्त कर देती है। ये रुकैया भाभी की इतनी दास्तानें हैं। अब थोड़ी सी रुकैया भाभी पर। ये बेचारी सबका ख्याल रखती है, अपने पूरे घरेलू काम धाम को संभालती है, सबकी जिम्मेदारियों को अपना समझकर मेंटेन करती है। वो भी तो बोर होती होगी। जब रुकैया भाभी का दिल नहीं लगता है, यह बोर हो जाती है, उदास रहती है, तो ऐसे हालात में जिस कॉलेज में रुकैया भाभी पढ़ाती है वहाँ पर उसने एक सिस्टम शुरू किया है कि कॉलेज के जो भी तालिबे इल्म अपना सुख दुख या किसी तरह के राय मशवरे लेना चाहती है तो वो रुकैया भाभी से खत के माध्यम से बात करेंगी। यानी खत लिखने का सिलसिला रुकैया भाभी एक तरह से आप कह सकते हैं कि अपना दिल बहलाने के लिए उसने ऐसा काम इख्तियार कर रखा था, इस पेशे को इख्तियार कर रखा था। उसने इसको पैशन बना लिया था, अपनी इच्छा बना ली थी इसने। तो जब भी रुकैया भाभी उदास हो, उसे दिल ना लगे या बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हो, तो अपना दिल बहलाने के लिए अपने चाहने वालों को, चाहने वाला कौन, यहाँ पर चाहने वाला आशिक नहीं समझ लेना कि प्यार कर रहा है तो वो चाहने वाला, क्योंकि अक्सर बच्चों के दिमाग में ये निगेटिव थिंक चला जाता है। उनके चाहने वाले वो तालिबे इल्म जो कॉलेज में पढ़ते हैं और जिनको किसी परिस्थिति का जवाब ढूंढना होता है, हल समस्या ढूंढना होता है कि समस्या का निपटान कैसे किया जाए, तो वैसे चाहने वाले वे अपने चाहने वालों को खत लिखती है। तो इतना दूर तक रुकैया भाभी का संक्षिप्तीकरण में कहानी है। इसका एक मैं लाइन बाय लाइन करके लॉन्ग वीडियो भी बनाऊंगा, जिसे शॉर्ट में समझ में आ जाता है सारी मुद्दाएं, वह शॉर्ट वीडियो देख लें। जिसे पूरा समझ में आना है, जिसे पूरा पढ़ना हो, इसके बाद एक पूरा भी बनेगा नेक्स्ट वीडियो में इसका, और सारा ऑब्जेक्टिव विद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी दूंगा। तो आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई समस्या होती है तो कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो मेरा अपलोड हो तो आपके पास तक तुरंत मेरा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज मेरा मामला ये वीडियो यहीं तक समाप्त करता हूं। थैंक यू।